राधे राधे। आज मैं कुर्ती कटिंग करने जा रही हूँ, वी नेक कुर्ती कटिंग। ये अस्तर वाली है। तो सबसे पहले तो हम अस्तर को अच्छे से आयरन करेंगे, ब्रश लगा लेंगे बढ़िया से। उसके बाद इसको हम कटिंग के लिए रखेंगे। ये जो 2 फोल्ड है, ये बैक, ये फ्रंट, और इसको ऐसे ही बिछा लेंगे। फिर कपड़ा सीधा कर लेंगे, ये ऊपर से इधर सीधी लाइन, फिर नीचे आपको जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ रख लो। 2 इंच कम रखना है, मेन कपड़ा है उससे 2 इंच कम रखना है, छोटा रखना है। ये हो गया। अब हम शोल्डर रखेंगे, शोल्डर का मेजरमेंट और गले का। तो ये मेरे पास कुर्ती है, इससे मुझे नाप के रखना है और वी नेक बनाना है। ये भी मेरे ही सिली हुई है, ये वी नेक बनाना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें शोल्डर कितना है। देखिए 14 इंच है, 14 इंच है। तो ये कितना है, 3.5, 3.25 है। मुझे चाहिए 3.5। पहले मैं रखूँगी वी नेक में गला थोड़ा ब्रॉड रहता है, इसको ब्रॉड ही रखेंगे तभी वी नेक अच्छा आएगा। तो 3.5 इंच तो ये हो गया मेरा नेक है, और 4 इंच लगभग मैं रखूँगी ये शोल्डर। पौने 8 इंच रखूँगी मैं शोल्डर कुल। एक में देखिए 7.5 में 2 लाइन ज़्यादा रखेंगे। ये हो गया। अब इसको डाउन करते हैं, कम से कम 1/2 इंच से ज़्यादा ही डाउन करते हैं। पहले डाउन कर लेंगे, यहीं से डाउन कर लेंगे। ये हो गया मेरा डाउन, और ये है मेरी शोल्डर की लाइन। ये हो गया। अब यहाँ से हम अपना आर्म होल की डॉट रखेंगे 7 इंच, क्योंकि बैक का गला छोटा रहेगा। वी नेक में हमेशा बैक का गला छोटा बनता है, बड़ा नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर कंधे से गिरता रहता है। कुछ भी आप सूट बना लो, ब्लाउज बना लो, कुछ भी बनाओगे तो वो गिरता रहेगा। इसलिए आप बैक का गला छोटा ही रखो, या फिर डोरी लगाओ। पर सूट में तो डोरी इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो जितना मैंने शोल्डर यहाँ रखा उतना ही यहाँ रखेंगे आर्म होल के पास। ये मेरा, ये देखिए इतना है, 7.5 में 2 लाइन ज़्यादा ऊपर था, वही चीज़ नीचे है। और इसको हम स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी कर लेंगे ऐसे। ये हो गया। और इसको भी सीधी कर लेंगे। ये हो गया। अब देखिए मैं सूट से भी मेजरमेंट करना बता रही हूँ, आप लोग को समझ में आए तो कमेंट करना जरूर। इससे मुझे ये वैसे लेने में कम समझ में आता है तो जो सूट से, लेकिन मैं बता रही हूँ सूट से अगर आपको लेना है, ये कमर का जो आपकी चौक जितनी जहाँ से बंद होती है वहाँ से लेना है, तो शोल्डर से पकड़ो जहाँ से बाजू जोड़ते हैं। ये देखिए मेरा लगभग 13.5 इंच है, एक लाइन कम है, 13.5 इंच है। तो हाफ इंच ज़्यादा करके रखेंगे हम, 14 इंच आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम 14 इंच यहाँ तक, एक यहाँ पे, ये हो गई मेरी हिप की लाइन, और 7.5 ही समझ लो, हाफ इंच कर लो 14 का।
थोड़ा सा 1/2 इंच ज़्यादा ही रखो कमर, क्योंकि कोई किसी किसी की लेंथ ज़्यादा होती है तो कमर यहाँ तो आएगी नहीं, कमर थोड़ा नीचे जाएगी, तो 1/2 इंच नीचे रखो, ज़्यादा आएगी। ये लाइन खींच लिया मैंने। अब मुझे ये हो गया चेस्ट का, यहाँ पे रखना, कमर का, हिप का। बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगी, अगर आप लोग को समझ में आए तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखना, आप लोग समझ में आएगा। अब देखिए मुझे चेस्ट का नाप रखना है। अब चेस्ट मेरी कितनी है, 23 इंच। 23 का हाफ कितना होगा, 11 दूनी 22 होता है, तो 11 दूनी 22, 11.5 इंच, 11.5 इंच ये होगी मेरी चेस्ट। 2 इंच मार्जिन साथ के साथ रखते हुए जाती हूँ। अब ये कमर कर लेंगे। कमर देखिए यहाँ से, कमर इनकी है 21 इंच, साढ़े 21। तो यहाँ पे 11 दूनी 22, वैसे तो 10 दूनी 20, 10.5 ठीक था, लेकिन ये अस्तर वाला है तो इसमें 1/2 इंच लूजिंग रख के चलेंगे। देखिए 11 कर दिया, 21 था लेकिन 22 हो जाएगा तो वो आ जाएगा। अब हिप लेना है। अब हिप का देखिए, आपको हिप यहाँ से यहाँ ये पकड़िए, दोनों कपड़ा आप पकड़े और यहाँ टेप रखा, और ये जो दूसरा है आपका, ये जहाँ से आपकी चौक फोल्ड होती है, बंद होती है, ये देखिए आ गया 24.5 इंच। इसको 25 करना है, तो 12 दूनी 24 होता है, इसको हम रख लेंगे 12.5 इंच। ये 2 इंच मार्जिन ये हो गया। बस अब इस पर आपको ऐसे लाइन खींचना, ये हो गया। ये स्ट्रेट अब आपको आर्म होल देखिए, आर्म होल बैक का छोटा गला बनेगा, तो आर्म होल हमेशा अगर छोटा गला बनाना है तो ये आर्म होल के जो ये गहराई है इसको कम दी जाती है, ये गहराई कम देते हैं छोटे गले में। तो 1.5 से 1-2 लाइन ऊपर को ही देना। से ये है मेरा 1.5, तो 2 लाइन हम ऊपर से ही दे रहे हैं। तो ये है मेरा, देखिए ये बैक का है गोलाई, ये बैक की है, ये आ गई, ये मेरी बैक आ गई। और ये फ्रंट में 1 इंच लगभग कम करूँगी। तो फ्रंट को थोड़ा सा मैं इधर की तरफ लेती हूँ, ये ऐसे लोगे आप, ये लोगे इधर की तरफ थोड़ा लोगे तो कभी कभी जिससे ये कपड़ा इस शोल्डर के पास इकट्ठा हो जाता है, तो ये इकट्ठा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा फिटिंग आती है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है इससे, आप लोग यूज करके देखना। ये हो गई। अब हमको आर्म होल कितना चाहिए, देखिए यहाँ से आप नाप सकते हैं आर्म होल कितना चाहिए मुझे। देखिए ये है सिलाई मेरी शोल्डर की, शोल्डर से टेप को ऐसे गोलाई में रखते हुए, जैसे बाजू अटैच हुई है उसी हिसाब से रखते हुए चेक कर लीजिए आप। देखिए मेरा आ रहा है 10-10.25 इंच आ रहा है। देखिए मैं ये फ्रंट का देख रही हूँ, देखिए 10.25 इंच आ रहा है मेरा, ये आएगा, ये देखिए ये आ गया, देखिए परफेक्ट बिल्कुल आया, ये 10.25 मेरा आया। ठीक है, वो तो सिलाई करने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, क्योंकि सिलाई करेंगे तो अगर ये कटिंग करेंगे तो कटिंग के ऊपर से तो सिलाई करेंगे नहीं, सिलाई तो यहाँ से ऐसे करेंगे, ये करेंगे सिलाई, ये देखिए ये सिलाई करेंगे तो 10.25 इंच ही आया था ना, लेकिन अब बढ़ के आ जाएगा जब थोड़ा थोड़ा, ये देखिए 10.5 आ गया।
ये 1/2 इंच मेरी सिलाई में चला जाएगा, 10 इंच 10.5 10.25 इंच मेरा मिल जाएगा शोल्डर। तो इससे बिल्कुल बहुत अच्छी फिटिंग आती है और कटिंग भी बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रही हूँ। आप कभी मेरे तरीके से कटिंग करके देखना। अब जितना मैंने टिप कर रखा है उतना ही मैं नीचे रख दूँगी चौक पे। ये देखिए, बस इसी को स्ट्रेट कर लेंगे। ये मेरा मार्जिन है, मार्जिन ले लें। ये हो गया। अब मैं गला बता दे रही हूँ, वैसे तो मैं गला बनाऊंगी इस पर बुकरम पे, पर यहाँ इस पर बता दे रही हूँ। 8 इंच लगभग रखेंगे करीब की जो लेंथ है 8 इंच रखेंगे, ऐसे रखेंगे। मैं ऐसे रखूँगी, अभी तो ऐसे ही बता दे रही हूँ, ऐसे तो मैं समझती हूँ। पीछे का रहेगा बैक का 3.5 इंच, ऐसे होगा। ये बैक का आ जाएगा आपका, ये बैक हो जाएगा, ये बैक, ये फ्रंट। जब इसको 8 इंच आप रखोगे तो ये जो यहाँ से कम हो जाता है कपड़ा, लेकिन जब 8 इंच रखोगे तो बहुत अच्छा आएगा गला। मैं तो बुकरम पे बनाऊँगी, ऐसे ही बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये बैक का हो जाएगा, तो ये फ्रंट का हो जाएगा। मार्किंग तो लग गई, देख लीजिए।